हेलो गाइस, हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे जिसमें हम आयोग पढ़ रहे थे और आयोग में भी हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे। इसमें भी जो कल हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सैक एक संवैधानिक आयोग है। इसका अनुच्छेद आर्टिकल 243 के और जेड ए में वर्णन मिलता है और एक राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 120 में भी सैक के बारे में वर्णन मिलता है। यह एक सदस्य आयोग है जिसको हम बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसका निर्णय लिया गया था 17 जून 1994 और इसकी स्थापना कर दी गई थी 1 जुलाई 1994 को। इसका प्रथम चुनाव हुआ था 1995 में। इसकी सेवा शर्तें थी कि योग्यताएं रिटायर आईएएस का कोई भी रिटायर आईएएस जो प्रधान सचिव के तौर पर 5 साल का अनुभव रखता हो। इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा करी गई, सलाह ली गई राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा। ठीक है। कार्यकाल 5-65। 2002 में से पहले 6-65 था। फिर एनआर बसीन जो हमारे एक राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनके कहने पर इसका कार्यकाल 5-65 करा गया। इसकी जो आयुक्त है उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं करी जाएगी। वेतन में भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगे। शपथ का कोई वर्णन नहीं है। इस्तीफा गवर्नर को देगा। निष्कासन या जो हटाना है वो प्रेसिडेंट हटाएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान। आधार 2 होंगे, कदाचार और अक्षमता या असमर्थता। अभी इसका जो प्रतिवेदन किसको देंगे? राज्यपाल को। अब हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और इनकी इसकी संरचना से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसकी सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, ये प्रमुख होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसके नीचे आता है सचिव। ये हायरार्की थोड़ी ध्यान रखिएगा। क्यों? कौन आता है? सचिव। ठीक है। सचिव के नीचे आता है उप सचिव। कौन आता है? उप सचिव। ठीक है। उसके बाद में आता है जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन आता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। उसके बाद में आता है जिला पंजीकरण अधिकारी। कौन सा? जिला पंजीयन अधिकारी। ठीक है। उसके बाद में नीचे आता है निर्वाचन अधिकारी। कौन आता है? निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। उसके बाद में आता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी। ठीक है। और सबसे नीचे आता है बीएलओ। ठीक है, जिसको बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो सचिव, जैसे हम पूरा ये हायरार्की देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, फिर सचिव, फिर उप सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीकरण अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, बीएलओ। इसमें जो सचिव होते हैं ना, ये इस पे दो बैठते। एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। तो ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, अब इसके बारे में देखो एक बार। ये देखो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब देखो, राज्य निर्वाचन अधिकारी ये पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। और ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ना, ये राजस्थान में जैसे ये सारे चुनाव करता है, जैसे एमपी के चुनाव, एमएलए के चुनाव, ठीक है, और विधानसभा में राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, क्लियर। और एक और है राज्यसभा सीटों में चुनाव। ठीक है, राज्यसभा सीटों में चुनाव। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो ये अपने को ध्यान रखना है इनमें। ठीक है, ये इसकी संरचना होगी। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके जो जितने भी आयुक्त हैं, जितने भी आयुक्त रहे अभी तक, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्रम थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसने कार्यकाल किसका ज़्यादा था, न्यूनतम कार्यकाल किसका था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनसे रिलेटेड कोई संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं तो वो ध्यान रखिएगा। चलो, अगला है अपन इसके आयुक्त देखते हैं। आयुक्त,
देखो सबसे पहले कितने हुए, तो अपने को ध्यान रखा है अभी तक आयुक्त हो गए 8, ठीक है, 8 आयुक्त हैं। तो सबसे पहले जो आयुक्त थे, पहले जो नाम है उनका नाम था अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, ठीक है। इनकी ज्वाइनिंग डेट यानी कब से कब तक, ये 1/7/1994, ठीक है। और कब तक यानी कब से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कब से और कब तक, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। तो अमर सिंह हो गए, कब से कब तक, तो ये रहे लगभग 30 मार्च 2000। अब देखो इनसे संबंधित कुछ विवरण हमको मिलते हैं, तो वो विवरण अपने को छोटे मोटे ध्यान रखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, तो फर्स्ट सैक लिख दूँ मैं, ठीक। मैक्सिमम कार्यकाल, अब स्टार्क मार्क ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यकाल या मैक्सिमम टेन्योर इनका रहा, ठीक है। प्रथम भी ये थे और मैक्सिमम भी ये थे। और हमने इसकी योग्यता में पढ़ लिया कि सेवानिवृत्त आईएएस थे, तो ये सेवानिवृत्त आईएएस हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, इसमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर है, उनका नाम है एनआर वसीम, एनआर वसीम, ठीक है। अब कब से कब तक हुए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो मैं लिख दूंगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 01/07/2000 से ये रहे, कब से कब तक रहे, ये रहे लगभग 10/8/2002 तक, ठीक है। ये ध्यान रख लिएगा। तो इनके बारे में 2-4 इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन है कि वही सेवानिवृत्त आईएएस थे। एक ये ध्यान रखिएगा, भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो ये किसके अध्यक्ष रहे हुए हैं, भारतीय डेयरी एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगली बात ये है कि अच्छा, इनमें अगर और इन्फॉर्मेशन, जैसे राजस्थान का कुरियन भी कहा जाते थे, कुरियन, ठीक है, ठीक है, उपाधि प्राप्त मिली थी इनको राजस्थान का कुरियन, ठीक है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि न्यूनतम कार्यकाल था, क्या था, न्यूनतम कार्यकाल, क्लियर हुई बातें, ठीक है। अब मैं अगर स्टार मार्क करूँ अभी तक के लिए, अभी तक आप एक बार तो ये ध्यान रखिएगा, एक ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर और क्या था इसमें, और कोरियन इनको क्यों कहा जाता, क्योंकि इन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना करी थी, ठीक है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना, ठीक है। क्लियर हुई, ये 2 बातें ध्यान रख ली। अब अगले थे इंद्रजीत खन्ना, इंद्रजीत खन्ना, ठीक है। क्रम इंपॉर्टेंट है, क्रम ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये कब से कब तक रहे मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा बोल के बता देता हूँ, आपको लिखना तो लिख लीजिए, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जैसे 26/12/2002 से लेकर और इस 26/12/2007 तक रहे, यानी 2 से 7 तक रहे। अब इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि देखो ये राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं ना, ये राजस्थान के क्या रहे हैं, मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, और ये जो भारतीय प्रबंधक है ना, भारतीय प्रबंधक संस्थान, अहमदाबाद के विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, ठीक है। बहुत है इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। और लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि वित्त मंत्रालय के ये प्रवर्तक भी रहे हैं, है ना, पदेन सचिव के पद पर भी रहे हैं।
और सेबी ने जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में जनप्रतिनिधि भी चुना था, तो वो अपने काम की चीज़ नहीं है। बस ये 2 बातें इसमें ध्यान रखिएगा कि मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं और भारतीय प्रबंधक अहमदाबाद की रही है। चौथे थे अपने अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे, ठीक है। इनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन है, बस ये ध्यान रखिएगा कि रिटायर आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं और 2008 से 2013 के बीच रहे हुए हैं। अगर मोटा मोटा लिखना चाहो तो 2008 से 2013 के बीच रहे हुए हैं, ठीक है। अगले हैं राम लुभाया। राम लुभाया, ठीक है। राम लुभाया, ठीक है। राम लुभाया जो थे, सबसे पहले वही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और एक याद रखिएगा, हाई पावर कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख थे ये, ठीक है। हाई पावर कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख क्या थे? राजस्व विभाग के प्रमुख, ठीक है, क्लियर। और ये जो नए जिलों हेतु जो समिति बनी थी ना, नए जिलों हेतु बनी समिति के अध्यक्ष भी इनको चुना गया था, ठीक है। जो नए जिलों के लिए जो समिति बनाई गई थी उनके लिए भी चुना गया था इनको। नए जिलों हेतु बनी समिति के क्या बनाया इनको? अध्यक्ष, ठीक है। क्या बनेंगे? अध्यक्ष। क्लियर हो इतनी बातें? ठीक है। फिर अगले हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन के बारे में याद रखनी है। अच्छा, राम लुभाया याद रखो तो ये याद रख सकते हो 13 से लेकर लगभग 18 के बीच में ये रहे थे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 13 से 18, 2013 से 18, ठीक। छठे हैं हमने प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा, ठीक है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार भी रहे, टैक्स बोर्ड के चेयरमैन। अब यार इनका पहले ये देख लो कब से कब तक ये 2017 से लेकर 2022 तक ये रहे, ठीक है। 2017 से लेकर 2022 तक ये रहे, ठीक है। और इनके बारे में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि टैक्स बोर्ड के चेयरमैन रहे, टैक्स बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। टैक्स बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है। आप एक बार लिख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट हम अपने आप बता दूंगा क्या याद करना है, ठीक है। उसके बाद भूजल विभाग और भूजल विभाग, महिला एवं बाल विभाग के भी प्रमुख रही है। किसके प्रमुख रहे? भूजल विभाग और किसके रहे? बाल विकास विभाग, ठीक। बाल विकास विभाग, ठीक है, क्लियर, ये हो गए। और इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन नोट लगा के भी लिख सकते हो कि इनके टाइम पे क्या हुआ था कि सरकार ने अपने नियमों में संशोधन भी किया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे 7वें नंबर के हैं अपने मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता साहब, ठीक है, ठीक है। मधुकर गुप्ता जो हैं, ये इनके बारे में 2-3 चीज़ें याद रखिए। पहले तो इनकी जो 2022 से लेके और लास्ट ये 16 सितंबर 2025 तक रहे, क्योंकि 17 सितंबर को तो राजेश्वर सिंह जी ने को शपथ दिला दी गई थी, ठीक है, या शपथ नहीं, सॉरी, उनको पद मनोनीत नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, तो 2022 से लेके और 2025 तक हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये इंदिरा गांधी जो नहर बोर्ड था उसके चेयरमैन रहे। तो इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के चेयरमैन, क्लियर, ठीक। उसके बाद ये संभागीय आयुक्त भी रहे, जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर। मैं बोलता हूँ तो आप लिख लेना किस किस के रहे, जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर। अगर आपको लिखनी है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी कोई इन्फॉर्मेशन, बस ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर उसके बारे में नई दिल्ली जो बीकानेर हाउस स्थित है, राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त भी रहे हुए हैं, ठीक है। ये कोई खास इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, ठीक है। और 8वें जो लेटेस्ट हैं उनका नाम है राजेश्वर
सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट याद रखना, ठीक है, कब ये गवर्नर के द्वारा नियुक्ति करी गई, 17 सितंबर और 2025 को। क्लियर, ठीक है। और अभी तक ये निरंतर चलते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, अभी तक है, ठीक है। अब पहली बात इसमें क्या याद रखना है, पहली बात ये ध्यान रखना है कि इसके 8 अभी तक आयुक्त बन चुके हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसमें मैक्सिमम किसका था और न्यूनतम किसका कार्यकाल था, ठीक है। फिर इनका क्रम ध्यान रखना कि अमर सिंह राठौड़, NR वसीम, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लोभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह। क्रम ध्यान रखना। राजेश्वर सिंह की जो नियुक्ति की तारीख है वो थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इतनी बातें एक बार ध्यान रखना, क्लियर। और किनके टाइम पर जो सरकार है उसको अपने नियमों में संशोधन करना पड़ा था, प्रेम सिंह मेहरा के टाइम पे। इतनी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन याद रखना। और राजस्थान के कुरियन किनको कहा जाता है, NR बसीन कहा जाता है, ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। अच्छा, NR बसीन के टाइम पे ये कार्यकाल 5-65 कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस हिसाब से और ये अपना सेक जो है वो कंप्लीट होता है। कल हम दूसरा आयोग पढ़ते हैं। धन्यवाद।